गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी हो रहे हैं 11 बज रहे हैं और अभी आज है 9 जून नहावा के मैं आई हूँ। और कल का मेरा जो वीडियो गया था मैंने उसमें आप लोगों से कहा था कि मतलब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पेटीकोट कैसे बनाते हैं, मतलब काटते हैं। तो वो वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने उस वीडियो को स्किप कर दिया। तो उस वीडियो का जो भी पार्ट है आज मैं उसको आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। तो चलिए बताइएगा कैसा लगा। मेरा बहुत ही मतलब आसान तरीका इसको बोलेंगे कि है घर में बनाने का। मैंने कहीं से सीखा नहीं है, कुछ भी नहीं किया, लेकिन हाँ एक दो बार मतलब पेपर पे रख के काटने की वजह से मुझे मतलब आ गया है बहुत अच्छे तरीके से। तो शायद मुझे लगता है कि सबको आ जाए, लेकिन ऐसा है कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। घर में रखे हुए चीजों से अगर आपके पास कपड़े नहीं है तो आप पेपर में भी ट्राई कर सकते हो, बना सकते हो उसको बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए, काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर अब मुझे लगेगा कि आज भी स्किप ना कर दूं। तो चलिए बताइएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये कपड़ा। तो कपड़ा आप देख सकते हो जैसे आपको नॉर्मली मतलब दुकान वाले भैया काट के देते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। और ये फोल्ड बिल्कुल वैसा ही है, मैंने खोला नहीं है, जैसे देखिए आप यहाँ पे। और ये है 2.25 मीटर कपड़ा। तो सिंपल तरीके से बस ऐसे ही इसको फोल्ड में रखना है, जैसे ये फोल्ड करके वो लोग देते हैं बिल्कुल वैसे ही। और यहाँ पे इसको बेड पे लगा देना है, ठीक है। और या तो आपके पास अगर कोई नाप नहीं है तब का मैं बता रही हूँ, वैसे हम लेडीजों के पास ऐसा नहीं हो सकता कि नाप नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये वाले पेटीकोट से नाप ले रही हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए, तो ये चीज जो होता है, ये चीज, ये जहां से हम लोग पट्टी बनाते हैं, ये पट्टी हमारे नीचे की तरफ से निकलता है। तो मैं इसे पहले नाप के काट लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे डाला है, यहाँ से पट्टी ऊपर कर दिया है क्योंकि हमें यह पीछे से लगाना है। तो पीछे से हम लोग को यहाँ से मैं फोल्ड कर रही हूँ। और लेंथ हम लोग का इतना ही बड़ा है, और इतना बड़े में आप देख सकते हो यहाँ पे भी कम से कम 2 उंगली ये मुड़ा हुआ रहता है। तो मोड़ने के लिए हम लोगों को बस ज्यादा कपड़ा नहीं रखना है, वरना हाइट में वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम होने लगेगी। तो यहाँ से मैं इसको कट कर रही हूँ, यहाँ से देख लो आप यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से ऐसे कट करके यहाँ से ऐसे निकाल देती हूँ। और इस वाले पोर्शन को मैं काट के निकाल लूंगी पहले। बहुत आराम से काटना है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपको मतलब हड़बड़ाहट में काटना है और कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए। बस इस चीज को मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब आती है बारी पेटीकोट काटने की। लेंथ तो हम लोगों ने ले लिया पेटीकोट से। अब हम लोग को जैसे पेटीकोट 2 तरह के होते हैं, एक हमारे यहाँ बोलते हैं 6 कली और एक 4 कली। तो ये 6 कली की मैं बता रही हूँ आपको। तो इसको इस तरीके से बोनना है, बिल्कुल ऐसे, आप देख रहे हो, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो आप सोचोगे कि इसका नाप क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे यहां से हम लोग, आप देख रहे हो ये चीज, इसको हम लोग को नापना है। सिंपल सा नाप मैं आप लोग को एक नाप बताती हूँ। अगर जिसका कमर पतला है, अगर जिसका कमर मोटा है, उसके लिए बता रही हूँ। अगर मोटे लोगों के लिए बनाना है आपको, तो ये जो चीज है, ये चीज ये थोड़ी सी चौड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है, यहां से करके ऐसे। अगर आपको पतले के लिए बनाना है, थोड़ी सी आपको ये पतली करनी पड़ेगी। तो मतलब ये तो एक बेसिक चीज हो गया कि वो तो अगर नाप नहीं है तो कर सकते हैं, अगर हमारे पास नाप है तो हम लोग इसको नाप लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पेटीकोट को 4 फोल्ड मैंने किया, देखिए ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो नाप आएगा उससे हम लोगों को कट करना है, बिल्कुल। तो मैं आपको ऐसे नहीं बता रही हूँ कि मैं एक मतलब सिलाई बहुत पक्की तरीके से करती हूँ या फिर कुछ भी। तो ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, उसके लिए सॉरी। जो भी मेरे वीडियो जो भी देखते होंगे वो प्लीज इस पे कमेंट ना करें, क्योंकि मैं मतलब घर में यूज के लिए बना रही हूँ इसको। तो यहाँ पे बस इसी तरीके से मैं, और यहाँ पे डाल दिया मैंने, और नाप मेरा देख सकते हो आप, बिल्कुल सही आया है यहाँ से। और बस इसी तरीके से मुझे कट कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा कट करने में प्रॉब्लम होगी मुझे, तो मैंने इसे जस्ट उल्टा कर दिया है और यहां से मैं कट कर रही हूं। तो ये कट हो चुका है बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब ये 2
पार्ट में हो चुका है, पर यहां से ये जॉइंट है अभी, तो यहां से हम लोगों को कट करना है। और ये पार्ट खुला हुआ होता है, तो आप देख लो बहुत इजीली तरीके से। और यहां से भी जॉइंट है, तो इसको भी मैं काट देती हूँ। तो जो चौड़ा वाला पार्ट होता है ये है, देखिए, और जो पतला पतला पार्ट होता है एक एक करके, तो ये है। तो इसको जोड़ते कैसे हैं मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए मैंने मशीन में धागे लगा चुकी हूँ, और यहाँ पे देखिए जो ये चौड़ा वाला पार्ट है मैं इसे खोल रही हूँ। ठीक है, 2 पार्ट है इसमें, इसको मैंने खोल दिया है, और इसमें 4 पार्ट है। तो अब हम लोग को सीखना कैसे है कि इसको जोड़ते कैसे। अगर सही तरीके से हम लोग इसको जॉइंट नहीं कर पाए तो ये पेटीकोट बिगड़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो कपड़े का जो मतलब जॉइंट ये होता है, जैसे कि नॉर्मली तरीके से हम लोग यहाँ से काटे हैं, हाँ, तो इस वाले पार्ट को ही हमको जोड़ना है, इस वाले पार्ट को हमको नहीं जोड़ना है। ये तो ऑलरेडी पहले से ही मतलब ठीक ठाक है, कटा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग काटे हैं, जिस तरफ से काटे हैं, उस तरफ से हम लोग को इसको ज्वाइंट करना है। तो सबसे पहले मैं इसको यहां से देखिए आप। अब आप पूछोगे कि उल्टा सीधा कैसे समझ में आएगा, तो बात सही है। एक तरफ से जो कपड़ा है थोड़ा सा खुदरा टाइप से है, और एक तरफ से है ये जो थोड़ा सा हल्का प्लेन जैसा है। तो आपको टच करने से पता चल जाएगा कि मतलब क्या है, कैसे है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो कटिंग है दोनों तरफ से, दोनों कटिंग को जोड़ना रहता है हम लोगों को। एक तरफ ऐसे और एक तरफ कटिंग नहीं जोड़ता है। तो चलिए सिंपल तरीके से पहले मैं इसको मतलब जोड़ देती हूँ। एक पार्ट जोड़ के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए जुड़ के रेडी हो चुका है ये। अगर आपको 2 सिलाई करनी है तो 2 भी कर सकते हो, अगर बारीक सिलाई है तो 1 से भी चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक पार्ट मैंने जोड़ लिया है, ठीक है। और दूसरी पार्ट भी जो 4 टुकड़े हुए थे छोटे छोटे पतले पतले, तो दूसरे पार्ट में भी वही लगते हैं। और अब मैंने आप लोगों को बताया ही है, जिस तरफ से कट रहता है उसी तरफ से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए इधर भी कट है और इधर से हम लोगों ने काटा है इसे। तो यहाँ पे बस आपको देखना है कि सिलाई हमें किस तरीके से करनी है। अगर इधर हम लोगों ने सिलाई किया है तो ये साइड भी इधर ही आना चाहिए। तो हम लोगों को ऐसे पकड़ के इसको लगाना है, ठीक है, ताकि ये अच्छे दोनों तरफ से मतलब सिलाई ऐसे ही आए बिल्कुल। तो चलिए इसे भी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे जोड़ लिया है, तीनों पार्ट को देख सकते हैं आप। और 3 पार्ट को मैंने एक साथ जोड़ा है और 3 पार्ट को एक साथ जोड़ दिया। तो बस अब मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट का क्या हम लोगों को करना है। तो अब जोड़ना है हम लोगों को इसको ऐसे। तो आप लोगों को ये थोड़ी सी कमर चौड़ी दिखेगी। क्यों कमर चौड़ी दिखेगी? क्योंकि ये माँ के लिए है, तो माँ को मतलब थोड़ा सा इजी जो होता है ना बिल्कुल वैसे ही पहनना होता है। तो यहाँ पे देखिए इस साइड भी सीधा मतलब सिलाई नहीं है और इस साइड भी नहीं है। तो हम लोगों को अंदर के तरीके से सिलना है, बस इसी चीज का ध्यान देना रहता है। मैं अक्सर ये गलती कर देती हूँ कि सिले हुए चीजों पे से उल्टा कर देती हूँ। तो मैं मतलब पहले बहुत करती थी, पर अब आदत छूट गई है। मेहनत बढ़ जाती है ना, बहुत ज्यादा खोलो फिर करो, तो इससे अच्छा है कि तो यहाँ पे मैं इस तरीके से करके और इसे जोड़ लेती हूँ पहले, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूसरे तरीके से जोड़ लिया है और पूरा ये खुल चुका है अच्छे से। लेकिन अभी हम लोगों को लगाना है इसके ऊपर पट्टी जिसमें हम लोग रिबन डालते हैं, तो वो है। तो अब उसकी बारी आती है। एक साइड से अभी नहीं सिलना है हम लोगों को, पट्टी लगाने के बाद ही सिलना है। तो चलिए सबसे पहले पट्टी हम लोग कर लेते हैं। तो पट्टी है बस अपने चौड़ाई के हिसाब से, बहुत लोग पतला करते हैं, बहुत लोग मोटा करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे तरीके से मैंने 2 भागों में से बांट लिया है। हालांकि कट नहीं किया है, ऐसे मोड़ दिया है 2 से। उसके बाद मैं बताती हूँ आगे का प्रोसेस कैसे करना है।
मेहनत तो लगता है लेकिन सुकून भी मिलता है कि कर लेती हूँ, कौन बाहर देने जाएगा। फिर जब घर में आती है और फ्री हूँ तो करने में कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए जिस तरफ से हम लोग सिलाई किए हैं, यहाँ से उस तरफ से हम लोगों को इसको ज्वाइंट करना है। यहाँ से ऐसे इसको पकड़ना है और बिल्कुल नॉर्मली तरीके से बस मशीन पे से सिलना है, ठीक है। तो मैं सिल के दिखा। तो यहाँ से मैंने देखिए 2 बड़े बड़े टुकड़े निकले थे, तो मैंने एक ही को अभी ज्वाइंट किया है और इतना से मैंने सिलाई निकाल दिया है। यहाँ से देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ से मैंने छोड़ा इसलिए लिए है कि जो भी है इतना कपड़ा आएगा उसे नाप के मैं काटूंगी और बाकी का रिबन बना लूंगी। तो यहाँ से पहले नाप के हम लोग काट लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग नापेंगे और उस हिसाब से हमको काटना है। तो इतना आ रहा है अगर मेरा, तो इतना मैं काट के और उसके बाद इसको ज्वाइन करूंगी, ओके। तो यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया है। एक चीज आप लोग को हमेशा ध्यान देनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें ऐसी हो जाती है ना कि मिस्टेक हो ही जाती है, पर ये सब चीजें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे मैंने ज्वाइंट इसे किया है तो इस तरीके से मैंने ज्वाइंट किया है कि वो अंदर मुड़ जाए, वो बाहर से ना दिखे। तो बिल्कुल ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। और इसको हम लोगों को ऐसे करके और थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देना है ताकि ये बैलेंस पे रहे, बार बार मतलब हम लोग को मोड़ने की जरूरत ना पड़े। बस एक उंगली के हिसाब से इसे मोड़ना है। तो अभी मैं मोड़ के और दिखाती। तो बस हो चुका मेरा ये, मैंने इसे मोड़ लिया। और मोड़ने के बाद ये ज्वाइंट आप देख रहे हो, यहाँ पे शायद आप लोग को दिख रहा है, ये ज्वाइंट पे मुझे ऐसे करना है, ठीक है। और बिल्कुल इसी पे मतलब पकड़ के और मशीन चला लेना है। तो चलिए फिर। तो यहाँ पे दोनों साइड का जो जॉइंट था मैंने जोड़ लिया है और ये कमर की पट्टी भी तैयार हो चुकी है। और बारी आती है नीचे की फोल्ड को। तो नीचे के फोल्ड में जो 6 कली का जो पेटीकोट होता है उसमें ज्यादा काटने या फिर उसको छाटने की जरूरत नहीं होती है। तो 2 उंगली मुझे बस मोड़ना है अपनी हाइट के हिसाब से। अगर आपकी हाइट थोड़ी छोटी है तो आप 2 से 4 उंगली भी मोड़ सकते हैं। तो कॉटन के कपड़ों में ऐसे क्या होता है कि ऐसे दबा के चुन्नट जैसा करने से वो मतलब पूरे शेप में रहता है, वो बिगड़ने की चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले उसे चुन्नट जैसा बना लेती हूँ 2 बार फोल्ड करके, ताकि 2 बार फोल्ड करने के बाद मशीन पे जब वो चले तो उसके बाद उसे रुकने की जरूरत ना पड़े, चलती रहे बस। तो यहाँ पे बस वही काम कर रही हूँ, फोल्ड करके इसे मैं अच्छे से बैठा दे रही हूँ। और यहाँ पे मैंने मशीन लगा के और उसे सिल दिया है। और बारी आती है धागे की, जो कि हम लोग रिबन जिसको बोलते हैं। तो रिबन भी मेरा कंप्लीट हो चुका है करीब करीब। तो यहाँ पे बस रिबन उबन एक ही कलर का होता है तो अच्छा भी रहता है। और थोड़ी सी टाइम तो लगती है, पर अपने हाथ से बनाया हुआ कोई भी चीज हर इंसान को बहुत पसंद होता है, चाहे वो थोड़ा सा इधर उधर ही क्यों ना हो। तो मेरे साथ भी ऐसे ही है, मैं कर भी लेती हूँ तो मुझे सुकून भी मिलता है कि चलो। और फ्री रहने में ये सब काम करने में कोई हर्ज भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए सारे पेटीकोट मेरी रेडी हो चुकी है। और साइड में अगर आपको बटन लगाना है तो आप बटन लगा सकते हो। बहुत लोग सिल लेते हैं, पर मैं बटन ज्यादातर लगाती हूँ, हुक लगा लूं या फिर कोई भी बटन लगा लूं। तो यहाँ पे पेटीकोट सिल के मैंने रेडी कर दिया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज कमेंट करना, मुझे बताना। और यहाँ पे ये देखिए रिबन भी मैंने बना दी है और रिबन भी बहुत अच्छी बनी हुई है। तो ये सब अपने हाथों की जिसको बोलते हैं ना गुण है, तो बस वही है सिंपल सी तरीके से। और यहाँ पे मैंने दर्जी स्टाइल में इसे बांध भी दिया है, बिल्कुल जैसे दर्जी लोग बांध के देते हैं। वैसे तो मैं घर की ही दर्जी हूँ, फटा पुराना सिल लेती हूँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो कैसा लगा मेरे पेटीकोट का वीडियो जरूर बताना। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।